आगामी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तराखंड में धुआंधार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। देवभूमि में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धार दे दी है। रुद्रपुर के मोदी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। यही गारंटी देने वह रुद्रपुर आए हैं। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहे। और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं। बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरे टर्म में आपका यह बेटा एक बड़ा काम करने जा रहा है। पीएम ने कहा, देशवासियों को 24 घंटे बिजली मिले और बिजली का बिल भी 0 आए। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो और भला विपक्ष कैसे चुप रह सकता है। पीएम मोदी के रुद्रपुर चुनावी दौरे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, भाजपा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाकर 2047 के विकसित भारत की बातें करती है। मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो, बिजली का बिल 0 हो, और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड चुनावी दौरे में आने से पहले हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जिससे पेपर लीक हो जाते हैं, अधीनस्थ जन सेवा आयोग हो और यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में पूरा पेपर बैंक लीक हो जाता है। मैं जिस तरह से हमारे देश, हमारे प्रदेश के, चाहे पहाड़ के नौजवान हो, चाहे तराई के नौजवान हो, मेहनत करते हैं, देश की सेवा में जाना चाहते हैं, सीमा की सुरक्षा करना चाहते हैं, और जिस तरह से उनको ठगा गया कि 3.5 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद उनकी घर वापसी। हमारे पहाड़ के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। इसका जवाब उनसे हम चाहते हैं। और अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार की लड़की, वो नौकरी करती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। आज भी वो कौन लोग हैं, वो चेहरे कौन हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के, राज्य सरकार के और संगठन के नज़दीकी लोग हैं। और जो पहाड़ के, जो हमारे चाहे सीमांत क्षेत्र हों, पहाड़ी क्षेत्र हों, चाहे मैदानी क्षेत्र हों, आपदा से लगातार जूझ रहे हैं, प्रभावित हैं,
उनका विस्थापन नहीं होता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को देश तीसरी बार मौका देगा या फिर उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदेश की जनता अपनी भड़ास निकालने वाली है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर आप वोटिंग कर बता सकते हैं और देख सकते हैं कि ओपिनियन पोल में कौन नेता किस सीट से आगे चल रहा है।